हे हेलो, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स की। कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते। कौन कौन से? दैट इज गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। सो पहले हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जो गैमेट बनने का प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जो गैमेट्स बनेंगे वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे। गैमेट्स फॉर्म्ड आर ऑलवेज हैप्लॉइड, चाहे उनकी पेरेंट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड हो या फिर डिप्लॉइड हो। पेरेंट बॉडी चाहे हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, बट जो गैमेट बनेंगे वो हमेशा हैप्लॉइड बनेंगे। बात करते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मीनिंग क्या होता है। हैप्लॉइड मीनिंग हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड डिप्लॉइड मीनिंग हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो हैप्लॉइड होता है हैविंग वन सेट ऑफ क्रोमोसोम कैन बी रिटन एज एन, और डिप्लॉइड मींस हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम कैन बी रिटन एज 2n। नाउ हम ये देखते हैं, हमने ये तो पढ़ लिया कि चाहे हैप्लॉइड हो पेरेंट बॉडी चाहे डिप्लॉइड हो, जो गैमेट्स बनेंगे हमेशा क्या बनेंगे? हैप्लॉइड। कैसे? जो हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी होगी, एग्जांपल्स की बात करते हैं कौन कौन से हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी हो सकती है। अगर हम बात करें मोनेरा, फंगी एंड सिंपलेस्ट डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम दैट इज एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, इनके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी पेरेंट बॉडी क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। और ऑब्वियसली ये गैमेट भी कैसे बनाएंगे? हैप्लॉइड। बट जो ये प्रोसेस यूज करेंगे दैट प्रोसेस इज माइटोसिस। अब भैया जी माइटोसिस क्या होता है? 9th क्लास में पढ़ के आते हो। माइटोसिस क्या होता है? दैट इज द इक्वेशनल डिवीजन। जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम पहले उतने सेट ऑफ क्रोमोसोम बाद में पास ऑन होंगे। अब हम बात करते हैं जो हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी है उसने तो माइटोसिस के थ्रू गैमेट्स बना लिए हैं, लेकिन जो डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी है, हम एग्जांपल देखते हैं किनकी बात कर सकते हैं हम। जो हायर डिवीजन होते हैं प्लांट किंगडम के, लाइक टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, and even most of the animals including human beings, इनकी पेरेंट बॉडी क्या होती है? डिप्लॉइड। पेरेंट बॉडी इज डिप्लॉइड, और ये गैमेट जो बनाएंगे वो कौन से होंगे? ऑब्वियसली मैंने बात की थी हैप्लॉइड। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे। जी कैसे पॉसिबल है? वहां पे हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी के केस में गैमेट्स विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस नोन एज माइटोसिस उससे बने थे, बट यहां पे डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी है, सो यहां पे माइटोसिस से गैमेट नहीं बनेगी। यहां पे जो प्रोसेस होगा दैट इज मियोसिस। भैया जी मियोसिस क्या होता है ना? 11th क्लास पढ़ के आते हो। मियोसिस में क्या होता है? जितना पहले क्रोमोसोम्स थे वो जस्ट हाफ हो जाते हैं। दैट मींस जो डिप्लॉइड कंडीशन थी वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हैप्लॉइड। सो गैमेट्स जो बनेंगे हमारे पास क्या होंगे? हैप्लॉइड्स। सो अभी हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो गैमेट्स होंगे हैप्लॉइड होंगे, चाहे पेरेंट बॉडी है हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो। यार अब मुझे ये बताओ, पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, लेकिन डिप्लॉइड के अंदर वहां पे काफी सारे सेल्स है डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी में, सारे के सारे सेल्स मियोसिस कर देंगे तो सारे के सारे सेल्स गैमेट्स बना लेंगे भैया। तो सारे के सारे सेल्स यहाँ पे मियोसिस नहीं करेंगे। जो ग्रोथ डेवलपमेंट और अदर फंक्शंस में काम आ रहे हैं वो केवल माइटोसिस ही करेंगे, लेकिन देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स जो क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे, और वही क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे। और जो सेल्स मियोसिस करेंगे, जो सेल्स गैमेट्स बनाएंगे, दैट आर नोन एज, उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? जो अपने पास क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे, उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? मियोसाइट्स और गैमेट मदर सेल। सो ये सेल क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे। मियोसिस करने के बाद क्या बना लेंगे? गैमेट बना लेंगे विच आर हैप्लॉइड इन नेचर। अब हम बात करते हैं जो गैमेट्स बनेंगे
वो क्या हो सकते हैं, हमने जैसे कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियसली दो टाइप के गैमेट होंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट बिल्कुल सेम होता है, हम उसको डिस्टिंक्ट ही नहीं कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली दिखने में बिल्कुल सेम होता है, हम ये नहीं बता सकते मेल गैमेट कौन सा है, फीमेल गैमेट कौन सा है। एग्जाम्पल से देखते हैं हम, ये जो है गैमेट्स, ये क्लैडोफोरा के गैमेट है। क्लैडोफोरा क्या होता है, क्लैडोफोरा अ टाइप ऑफ एल्गी। सो इसके अंदर जो गैमेट्स हैं, अब क्या हम बता पा रहे मेल गैमेट कौन सा है, फीमेल गैमेट कौन सा है, नहीं बता पा रहे। और दोनों के दोनों गैमेट मोटाइल भी होते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं दोनों के पास क्या है, इसका खुद का फ्लैजिला है। तो क्लैडोफोरा विच इज अ टाइप ऑफ एल्गी, यहां पे गैमेट सेम है, एंड द गैमेट्स विच आर बिल्कुल सेम, बिल्कुल जो सेम हो गए उनको हम क्या बोलेंगे, होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स। बट अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, इवन कुछ एल्गी की, या फिर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, हायर एनिमल्स की या हायर प्लांट्स की, वहां पे उस केस के अंदर क्या मिलता है हमें, जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं, वहां पे हम उनको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें दिस वन फ्यूकस, ये फ्यूकस के गैमेट्स हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। यहाँ पे फीमेल गैमेट बड़ा है और मेल गैमेट कितना छोटा सा, शर्म ही आ जाए देख के, है ना। तो यहाँ पे फ्यूकस क्या है, टाइप ऑफ एल्गी, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एल्गी, जहां पे दोनों के दोनों गैमेट्स क्या है, डिफरेंट है, हम दोनों को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, वहां पे भी दोनों के दोनों टाइप के जो गैमेट्स है वो क्या है, बिल्कुल अलग है। देख पा रहे हैं हम, ये जो आपको ओवल दिख रहा है दिस इज फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग और ओवम, एंड दिस इज अ मेल गैमेट, मेल गैमेट, और मेल गैमेट इलोंगेटेड शेप्ड है, और यहां पे हम मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट इज नोन एज एंथ्रोजोइड और स्पर्म। सो अब फ्यूकस और ह्यूमन बीइंग के केस में जैसे हम देख पा रहे हैं दोनों के दोनों मेल और फीमेल गैमेट बिल्कुल अलग है स्ट्रक्चरली, हम उनको डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ गैमेट्स आर नोन एज हेट्रोगैमेट्स और एनाइसोगैमेट्स। सो होमोगैमेट्स जो बिल्कुल सेम होंगे और हेट्रोगैमेट्स जो बिल्कुल अलग अलग होंगे, हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं मेल गैमेट कौन सा है, फीमेल गैमेट कौन सा है। अब हम बात करते हैं गैमेट्स के बेस के ऊपर कि जो हमारे पास बॉडी है, पेरेंट बॉडी, क्या वो पेरेंट बॉडी दोनों के दोनों मेल या फीमेल गैमेट दोनों के दोनों एक ही बॉडी के अंदर बना पा रही है, या फिर वहां पे हमें दो बॉडी की, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन का मतलब केवल ये नहीं है कि मैंने आपको पियक्कड़ वाली स्टोरी में बताया था, वहां पे मेन रिक्वायरमेंट हमारे पास दो पेरेंट नहीं है, मेन रिक्वायरमेंट दो टाइप के गैमेट्स हैं हमें। तो यहाँ पे वो दोनों गैमेट या तो एक ही बॉडी में बन सकती है या दो अलग अलग बॉडी में। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों के दोनों गैमेट बनेंगे, और जहां पे दोनों के दोनों गैमेट बनेंगे वहां पे दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होनी चाहिए जिसके अंदर गैमेट्स बन रहे, दैट मींस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगी। लेकिन जहां पे अलग अलग के अंदर बन रहे वहां पे मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी अलग होगी और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी अलग होगी। उस बिहाफ के ऊपर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे यहां पे, दैट इज सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। हम बात करें सेक्सुअलिटी की तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जहां पे दोनों के दोनों गैमेट एक ही बॉडी में बन रहे होंगे, एंड दे आर नोन एज बाइसेक्सुअल, उनको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। और भी हम दूसरी टर्म यूज कर सकते हैं फॉर दिस, दैट इज मोनोशियस। बट इन द केस ऑफ प्लांट्स हम मेनली क्या यूज करते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज होमोथैलिक। होमो मीन्स वन, तो एक के अंदर ही दोनों प्रेजेंट है वहां पे। और हम बात करें अगर एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की मेनली, उस केस के अंदर जो बाइसेक्सुअल और मोनोशियस टर्म है वहां उसके सेंस में हम क्या पढ़ते हैं, दैट टर्म इज हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स के केस में। सो हमारे पास यहाँ पे चार टर्म है, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस फॉर प्लांट्स, होमोथैलिक एंड फॉर एनिमल्स हर्मेफ्रोडाइट। हम देखते हैं एग्जांपल्स इनके कि ऐसी कौन सी बॉडी है जिनके अंदर दोनों के दोनों गैमेट बनते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, पहले हम होमोथैलिक के एग्जांपल देखते हैं, दैट मींस प्लांट्स की बात करते हैं। तो यहां पे जो हमारे पास एग्जांपल्स है दैट इज कारा, स्वीट पोटैटो,
कुकुरबिट एंड कोकोनट। अगर हम बात करें ऐसे एनिमल्स की जो बाइसेक्सुअल है, दोनों के दोनों वहां पे मेल और फीमेल गैमेट बन रहे हैं, तो उनके एग्जांपल्स देखते हैं हम। वी हैव लीच, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म एंड मोस्ट ऑफ स्पंजेस। ये क्या है? हर्मेफ्रोडाइट है, दोनों के दोनों मेल और फीमेल गैमेट एक में ही बना लेंगे, इनको किसी की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां पे दोनों बॉडी अलग अलग होगी, एक मेल गैमेट बना रही होगी, एक फीमेल गैमेट बना रही होगी। जो मेल गैमेट बना रही है दैट मींस वहां पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दूसरी बॉडी क्या होगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें उनके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, जैसे इनके लिए बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, होमोथैलिक और हर्मेफ्रोडाइट यूज किया है, उस केस के अंदर हम जो यूज करते हैं दैट टर्म्स आर यूनिसेक्सुअल, डायोशियस, और अगर हम बात करें प्लांट्स के केस में वी यूज द वर्ड दैट इज हेट्रोथैलिक। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हेट्रोथैलिक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसके केस के अंदर, देन हियर वी हैव एग्जाम्पल्स दैट इज पपाया, डेट पाम एंड मार्चेंशिया। यहां पे मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी फॉर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अगर हम बात करें ऐसे एनिमल्स की जहां पे अलग अलग है, तो अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, उस केस के अंदर क्या होगा? ऑब्वियस है, ह्यूमन बीइंग्स भी तो क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, अलग अलग बॉडी प्रेजेंट होती है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। कॉकरोच की भी बात कर लो, कॉकरोच के केस में भी क्या होता है? दो डिफरेंट पेरेंट होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के केस में, मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। वहां पे जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगी, जहां पे मेल गैमेट बनेगा, उसको हम बोलेंगे, उस बॉडी के लिए हम यूज करते हैं वर्ड दैट इज स्टेमिनेट। और ऐसी प्लांट बॉडी जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमेट जो बना रही है, दैट इज नोन एज पिस्टिलेट। नाम से ही पता लग रहा है, स्टेमिनेट मतलब स्टेमन है, स्टेमन में क्या बनेगा? मेल गैमेट। हम आगे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। पिस्टिलेट, पिस्टिल का मतलब पिस्टिल है, और इसको भी हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, और वहां पे क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। सो दिस इज अबाउट यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। सो अभी हमने इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा? हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, कैसे होगा। बाद में हमने बात की किसके बारे में कि जो गैमेट्स है वो एक ही टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। उसके बाद हमने बात की सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, और उसके हमने क्या देखे? एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हमने अपना क्या पढ़ा? गैमेटोजेनेसिस विच वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हमारे पास सेकेंड इवेंट जो आएगा वो क्या आएगा? दैट इज गैमेट ट्रांसफर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।